भादो मास कथा अध्याय 1। जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमः शिवाय। मेरी प्रिय सखियों, आज भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से भादो मास का आरंभ हो रहा है। इस भादो मास को मुक्ति मास भी कहा जाता है। यह माह भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय माह है। इस भादो माह में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है एवं व्रत कथाओं को सुनने का विधान है। प्रिय सखियों, इस माह की पवित्रता को देखते हुए इसे प्रायश्चित माह भी कहा जाता है। तीर्थ या किसी पवित्र नदी, जलाशय में स्नान करने से पूर्व जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। भादो मास को दान, धर्म, स्नान का शुभ फलदाता कहा जाता है। इस माह में विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस माह में किए गए दान, धर्म एवं व्रत से पापों का नाश हो जाता है। साथ ही व्यवसाय, व्यापार, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह मास व्रत त्योहारों से परिपूर्ण है। इस भादो मास के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि पलंग पर न सोना, एक समय ही भोजन करना तथा शहद, दही, मूली और बैंगन खाना वर्जित माना गया है तथा श्री कृष्ण जी और गणेश जी की कथा महिमा को सुनना, पुराणों को नमस्कार कर स्तुति करना, यह सब पुण्य प्राप्ति के सरल साधन नारद जी द्वारा कहे गए हैं। तो अब सुनिए भादो मास के पहले दिन की कथा महिमा। भाद्रपद मास का वर्णन ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए इसे उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, इस विशेष भाद्रपद माह में व्रत करे। इसका महालय सुनने मात्र से अति पवित्र होकर बैकुंठ में निवास करता है। यह प्राचीन काल की बात है। एक दंपत्ति थे, जिनमें पति का नाम संबल और पत्नी का नाम सुमति था। दोनों को दुर्भाग्यवश कोई संतान नहीं थी। सुयोग्य समय से भाद्रपद मास आने पर नगर के कई स्त्री पुरुष भादो स्नान करने के लिए तैयारी करने लगे। तब संबल की पत्नी सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का अपने मन में निश्चय किया, परंतु उसका पति बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान कर लिया, परंतु दूसरे दिन संबल को तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद मास का वह स्नान न कर पाया और अंततः संबल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगकर जब उसने कुत्ते की योनि में जन्म लिया, तब इस कुत्ते की योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ ही समय में वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल पड़ गए। तब एक दिन उसे कहीं से भोजन का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा भी उसके मुंह से छूटकर बहते हुए पवित्र जल में जा गिरा। संयोगवश उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने की लालच में वह भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी समय भगवान के पार्षद अपना दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ धाम ले गए। तब उसने पार्षदों से पूछा, हे महात्मन, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर भी मुझ जैसे अधमी पापी को बैकुंठ क्यों मिल रहा है? पार्षदों ने कहा, तुमने अज्ञानता वश ही सही इस भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण त्यागे। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। आगे ब्रह्मा जी बोले, जब अज्ञानता में भी स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद माह में श्रद्धा से स्नान तथा दान आदि किया जाए तो उसका कितना अधिक पुण्य फल प्राप्त हो सकता है, इसकी गणना करने में तो मैं भी सक्षम नहीं हूँ। आगे ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, अब आप हमें भानामती की कथा सुनाने की कृपा करें। एक बार रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, जिस तरह से देवी रति युगों युगों से अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है, क्या मुझे भी अपने पुत्र से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं देवी,
अब किसी को भी प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। शंभरासुर की मृत्यु का पल समीप आ गया है। यह सुनकर रुक्मिणी कहती है, प्रभु, हमारा पुत्र प्रद्युम्न शंभरासुर का वध कैसे करेगा? वह तो अभी बाल्यावस्था में है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, अब वह शीघ्र ही युवा अवस्था में प्रवेश करेगा। यह सुनकर रुक्मिणी जी कहती हैं, वह कैसे प्रभु? फिर वहां पर नारद मुनि और देवी रति प्रकट होकर प्रणाम करते हैं। तब रुक्मिणी देवी रति से कहती हैं, दुखी क्यों होती हो देवी रति? तुम्हारी प्रतीक्षा का काल अब समाप्त होने वाला है। यह सुनकर वह कहती हैं, सच माता। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, शंभरासुर के गुरुदेव ने प्रद्युम्न में शंभरासुर की मृत्यु को देख लिया है, इसीलिए प्रद्युम्न की हत्या का प्रयास करने वाले हैं। इसलिए प्रद्युम्न को शीघ्र ही बालक से युवक बनना होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, प्रद्युम्न शीघ्र ही जवान कैसे होगा? समय को तेज करने की गति की सिद्धि किसे प्राप्त है प्रभु? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, उसकी मोहबोली मां भानामती समय की गति को तेज कर देगी। महर्षि भानामती मायावी और रसायन विद्या पूर्व जन्म से ही जानती है, परंतु इस जन्म में वह रसायन विद्या भूल चुकी है। इसीलिए देवर्षि, आपको केवल भानामती को स्मरण करा देना है कि पूर्व जन्म में भानामती देवलोक की अप्सरा पद्मिनी थी। यह सुनकर माता रुक्मिणी कहती है, पद्मिनी? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, पद्मिनी। पद्मिनी ने एक अनोखी तपस्या की थी। नृत्य करते करते वह भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। नृत्य करते करते वह गिर पड़ी तो विष्णु जी प्रकट हुए और उसे उठाया। तब पद्मिनी ने उन्हें प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान कहते हैं, पद्मिनी, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? तब पद्मिनी कहती है, मैं ज्ञान पिपासा की मारी हूं प्रभु। मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है? तब पद्मिनी कहती है, सम्मान प्राप्त करना चाहती हूं प्रभु। हे लक्ष्मीपति, यदि मैंने इन विद्याओं को ग्रहण किया तो सारी अप्सराओं में मैं श्रेष्ठ मानी जाऊंगी। तब विष्णु भगवान कहते हैं, इसका दुरुपयोग किया तो सर्वनाश अटल है पद्मिनी। तब पद्मिनी कहती है, हे प्रभु, नहीं मैं इस विद्या के अधीन रहूंगी, नहीं मैं इसका दुरुपयोग करूंगी। आप कृपया यह दिव्य ज्ञान प्रदान करें। अब श्री हरि उसे विद्या प्रदान कर देते हैं। फिर पद्मिनी अपनी मायावी विद्या से नृत्य करते हुए कभी 2 रूप धारण कर लेती तो कभी वृक्ष बन जाती। ऐसा करके वह बहुत खुश हो जाती है। तब वह राक्षसी बन जाती है। यह बनकर वह अति प्रसन्न हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी देवी देवता देखने लगते हैं कि अब यह क्या करेगी। वह राक्षसी बनकर एक नगर में पहुंचकर अपने शरीर को विशालकाय बनाकर भयानक हंसी हंसने लगती है और लोगों को डराने लगती है। फिर वह पुनः पद्मिनी बन जाती है और खुद से ही प्रसन्न हो जाती है कि मुझे मायावी विद्या आ गई, मुझे इसका प्रमाण मिल गया। लेकिन मुझे रसायन विद्या आती है या नहीं, इसका प्रमाण मुझे कैसे मिलेगा? उसने सोचा, हाँ, मुझे रसायन विद्या का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन किस पर करूं, कैसे करूं? तभी उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर श्री कृष्ण जी बतलाते हैं कि पद्मिनी भगवान विष्णु के आदेश का पालन नहीं कर रही थी। वह बार बार मायावी विद्या का प्रयोग कर रही थी। रसायन विद्या का प्रयोग करने के लिए पद्मिनी महातेजस्वी ऋषि सदानंद के आश्रम में प्रकट हुई, जहां पर सदानंद के 2 नवजात बालक सोए हुए थे। ऋषि पत्नी उन बालकों को सुलाकर पानी लेने चली जाती है। तब पद्मिनी प्रकट होकर कहती है, बच्चों, अब तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों पर रसायन विद्या का प्रयोग करने जा रही हूँ। फिर वह अपनी विद्या से दोनों अबोध बालकों को 15 से 15 साल का कर देती है। यह देखकर वह अति प्रसन्न हो जाती है कि मेरा प्रयोग सफल रहा। यह देखकर सभी देवता अचंभित रह जाते हैं।
फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं, यदि यह ऐसा ही करती रही तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। तब विष्णु भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पद्मिनी को उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। फिर पद्मिनी उन बच्चों को देखकर कहती है, अब मैं इन्हें और बड़ा करती हूँ। फिर वे बालक युवा बन जाते हैं। यह देखकर पद्मिनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुझे रसायन विद्या भी आ गई, अब मुझे इसका भी प्रमाण मिल गया। फिर वह कहती है, बच्चों उठो। वे दोनों उठकर खड़े होकर पद्मिनी को नमस्कार करते हैं। तभी वहां पर ऋषि सदानंद और उनकी पत्नी आ जाते हैं। पद्मिनी और दो युवकों को देखकर आश्चर्य करते हैं। फिर वे इधर उधर देखकर अपने बालकों को ढूंढते हैं। फिर सदानंद ऋषि कहते हैं, कौन हो तुम? उनकी पत्नी कहती है, बच्चे कहाँ गए? फिर सदानंद कहते हैं, ये दोनों युवक कौन हैं? यह सुनकर वे दोनों युवक कहते हैं, हे पिताश्री, हम आपके ही पुत्र हैं। तब सदानंद ऋषि कहते हैं, नहीं नहीं, वह तो बच्चे हैं, तुम तो युवक हो। तब पद्मिनी प्रसन्न होकर कहती है, ये आप ही के बच्चे हैं ऋषिवर। यह सुनकर ऋषि की पत्नी कहती है, हमारे बच्चे। तब वे दोनों युवक कहते हैं, हाँ माताश्री। फिर सदानंद ऋषि पूछते हैं, परंतु यह असंभव संभव कैसे हो गया? हमारे छोटे बच्चे युवक कैसे बन गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब पद्मिनी कहती है, मैंने इन्हें बड़ा किया है। यह सुनकर ऋषिवर के चेहरे पर क्रोध का भाव आ गया। तब पद्मिनी कहती है, इन पर रसायन विद्या का प्रयोग मैंने किया है और अब मैं समझ गई हूँ कि मैं रसायन विद्या जानती हूँ। यह सुनकर क्रोधित ऋषि कहते हैं, मूर्ख, कितना घोर अपराध किया है तुमने। तब ऋषिवर की पत्नी कहती है, तुमने मेरे बच्चों का बचपन छीनकर अच्छा नहीं किया। अभी तो मेरी ममता भी इनके बालपन से तृप्त नहीं हुई थी। फिर ऋषि कहते हैं, रसायन विद्या प्राप्त होने के बाद तुम इतनी उन्मत्त हो गई कि तुम हमें प्रणाम करना भी भूल गई। तुम्हारा यह अपराध क्षम्य है, परंतु हमारे बच्चों को युवा बनाने का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम देवलोक से गिरकर असुरों के कुल में जन्म लोगी, क्योंकि तुम्हारी मनोभूमिका असुरों से अधिक मिलती है। जिस मायावी और रसायन विद्या का तुम्हें गर्व है, वह तुम भूल जाओगी। पद्मिनी इसके लिए क्षमा मांगती है और उन्हें श्राप वापस लेने को कहती है। तब ऋषि की पत्नी कहती है, रसायन विद्या के अधीन होने के बाद तुमने एक माता की ममता का तनिक भी ध्यान नहीं किया, इस कारण तुम भी पुत्र सुख से वंचित रहोगी। तब सदानंद कहते हैं, तुमने जो पाप किया है उसके लिए यही दंड है कि तुम मृत्यु लोक में बाज बनकर जन्म लो। ऐसा कहकर ऋषि अपने कमंडल में से जल निकालकर पद्मिनी पर छिड़क देते हैं। पद्मिनी रोती और क्षमा मांगती ही रह जाती है। तब वह भगवान विष्णु को पुकारती है और कहती है, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। वह पुनः देवलोक चली जाती है, यह सोचते हुए कि अब मैं क्या करूं। फिर वह आसमान में जाकर रोते हुए भगवान विष्णु का आवाहन करती है, तो वे प्रकट होकर कहते हैं, हे पद्मिनी, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। द्वापर युग में शंभरासुर नाम का एक असुर प्रबल होगा। उसका विनाश करने महादेव जी, शिव जी के आशीर्वाद से कामदेव मेरे पुत्र के रूप में मृत्यु लोक में अवतार लेंगे। उनका नाम होगा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का लालन पालन तुम्हारे ही हाथों होगा। तुम्हें मायावी या रसायन विद्या का विस्मरण हो, परंतु समय की मांग होगी कि प्रद्युम्न को युवा अवस्था प्रदान करनी होगी। तब तुम्हें फिर इन दोनों विद्याओं का स्मरण होगा और तुम प्रद्युम्न को युवक बनाकर उन्हें मायावी विद्याओं की शिक्षा दोगी। तब प्रद्युम्न संभासुर का विनाश करेगा। तब तुम उस समय सदानंद ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाओगी। तुम्हारे हाथ से त्रिलोक्य का कल्याण होगा। अब तुम क्यों आंसू बहा रही हो?
इस पर पद्मिनी कहती है, यह पश्चाताप के आंसू हैं प्रभु। अब मुझे कोई लोभ नहीं रहा, ना मायावी विद्या का और ना रसायन विद्या का। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ प्रभु। जब द्वापर युग में मेरे हाथों त्रिलोकी का कल्याण कार्य संपन्न हो, तब आप मुझे मुक्ति दे दीजिएगा प्रभु, मुझे मुक्ति दे दीजिएगा, यह मेरी प्रार्थना है प्रभु। यह सुनकर श्री हरि कहते हैं, तथास्तु। फिर यह कथा सुनकर नारद जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है प्रभु। प्रद्युम्न की सुरक्षा की योजना आपने पहले ही बना रखी थी। कहीं पद्मिनी के मन में मायावी विद्या और रसायन विद्या सीखने की इच्छा के पीछे आप ही तो नहीं थे प्रभु। यह सुनकर श्री कृष्ण जी हंस देते हैं। फिर वे कहते हैं, देवर्षि, अब आपको और रति को भानामती से मिलना होगा। वही पद्मिनी इस जन्म में भानामती के नाम से जन्मी है। भानामती से मिलना होगा। भानामती को जब आप पूर्व जन्म का स्मरण करा देंगे तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा और वह सदानंद ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाएगी तथा प्रद्युम्न को युवा अवस्था प्रदान करेगी। फिर श्री कृष्ण जी देवी रति से कहते हैं, हे देवी रति, आपका कार्य प्रद्युम्न को यह बताना होगा कि वह कामदेव है। एक बात और, संभासुर के गुरुदेव को यह पता चल गया है कि प्रद्युम्न संभासुर के लिए मृत्युदाता है, इसलिए वह उसे मार डालने का प्रयास अवश्य करेंगे। उसका प्रयास विफल करने के लिए भानामती को पूर्व जन्म का स्मरण कराना अति आवश्यक है। यह सुनकर देवी रति कहती है, हम शीघ्र ही भानामती से मिलने जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद और देवी रति वहां से चले जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने भानामती को पूर्व जन्म का स्मरण कराया। भानामती तीनों लोकों के कल्याण के लिए प्रद्युम्न को युवा अवस्था प्रदान करने के लिए तैयार हो गई। भानामती ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे वसु, नाग और गंधर्व, इन तीनों देवताओं का स्मरण कर आवाहन करें तथा अश्विनी कुमार को प्रसन्न कर उनकी पूजा करने के बाद उनके द्वारा ही तुम्हारी इस विद्या से प्रद्युम्न युवा अवस्था को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने पर भानामती ने यही किया। उसने नाग, गंधर्व और वसु को स्मरण किया तथा अश्विनी कुमार को बुलाया। उन देवताओं की उपस्थिति में भानामती के मंत्रों से प्रद्युम्न युवावस्था को प्राप्त हुए। तब भानामती ने प्रद्युम्न को अपनी सभी जादुई ताकत और विद्याएं सिखाईं तथा भगवान विष्णु के अनुग्रह से सदानंद ऋषि के श्राप से मुक्त होकर सदा के लिए बैकुंठ लोक को चली गई। भादो मास महात्म्य से जुड़ी हुई एक अन्य कथा। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी जिसका नाम दमयंती था। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी आपदावश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथीखाने में अनेक मदमस्त हाथी थे जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा खुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभला तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लग गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर चले गए और जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहां पहुंचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि यह नल और दमयंती है। नल को कोहू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने यह काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली तेलीन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर श्राप के कारण हर स्थान पर उसका अपमान हुआ।
जंगल में घूमते घूमते राजा रानी बिछड़ गए, जहां तहां भटकने लगे। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, परंतु पतिवियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा सुनाई। सरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम भाद्रपद माह में गणेश जी की पूजा अर्चना करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों-त्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। तो इस प्रकार भाद्रपद मास कर्म और बुद्धि के सम्यक उपासना से जीवन के जटिल कार्यों में सफलता पाने का मार्ग दिखलाता है। भाद्रपद मास चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है, जो धार्मिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से जीवन शैली में संयम और अनुशासन को अपनाना और मानना दर्शाता है। इस माह में स्नान, दान तथा व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट किया जाता है। इस भाद्रपद मास की कथा महिमा को जो भी सुनता, सुनाता, पढ़ता, पढ़ाता है, वह यह लोक का सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग को प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। तो प्रिय भक्तगणों, आज का भादो मास महात्म कथा का पहला अध्याय यही समाप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, अब आगे आप श्रवण करेंगे सबसे बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी ही दुर्लभ चमत्कारी कथा। इसे पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में 2 स्त्रियां रहा करती थी। एक का नाम गंगा और दूसरी का नाम उमा था। गंगा और उमा दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और उमा ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब गंगा और उमा की सारी सब्जियां बिक जाया करती थी, तब वह दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती थी। वह दोनों अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती थी और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती और नाव में बैठकर यमुना पार कर अपने घर जाया करती थी। गंगा और उमा वृंदावन के श्री कृष्ण जी को नहीं जानती थी तथा भक्ति क्या होती है उन्हें यह भी नहीं पता था। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और उमा सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी बहुत ही जल्द बिक गई। तो उमा ने कहा, अरे बहन गंगा, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफी जल्दी बिक गई। फिर गंगा कहती है, हाँ बहन उमा, आज तो काफी जल्दी सब्जी बिक गई। अब बताओ अब क्या करें? फिर गंगा बोली, हाँ बहन, अब हम घर जाकर भी क्या करेंगे? उमा कहती है, बहन गंगा, देखो सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। तो गंगा कहती है, अरे बहन उमा, यह कथा क्या होती है? तो उमा कहती है, बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर यह लोग कहते हैं कि कथा होती है। तो चलो आज हम भी सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। गंगा और उमा दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गईं और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान प्राप्ति के लिए ही मिला है, पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में भूल गए हैं कि इस जगत में हमारा आने का उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो गंगा और उमा बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर कहती है, बहन उमा, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा।
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। फिर उमा कहती है, तो बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? फिर गंगा बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। फिर उमा बोलती है, बहन तू बता, कभी तूने श्री कृष्ण जी को देखा है? फिर गंगा कहती है, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा? तो उमा पूछती है, बहन बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे? गंगा और उमा आपस में चर्चा कर ही रही थी कि इतने में एक संत वहां से गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोलती है, बहन मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। गंगा और उमा दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु जी के झोले को उठाकर वहां से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा बोली, बहन उमा, मिल गए भगवान, यहाँ देखो बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर उमा रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन उमा, तू क्यों रो रही है? मिल तो गए भगवान। फिर कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का पांव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराया धमकाया करता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान कर रहा है, आप थोड़ी देर के लिए पांव सीधा कर लो। बहन गंगा, भगवान तो अपना पांव सीधा कर ही नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है कि डब्बे में बंद रहने से इनका पांव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डब्बे में कब तक बंद करके रखा था। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पांव सीधा करते हैं। इसके बाद उमा ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल जी की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्तों के प्रेम के लिए भगवान ने अपने पांव सीधे कर लिए। फिर उमा बोली, देख गंगा बहन, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। और फिर कहती है, बहन यह बहुत भूखे होंगे, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। गंगा और उमा अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। साधु को देखकर गंगा और उमा वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका करके रखा था ना। बेचारे टेढ़े पांव करके डब्बे में बैठे थे, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है, अब उनका पांव टेढ़ा मत करना। जब साधु जी ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे थे। यह चमत्कार देखकर साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। पर वह दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मारेंगे। अगले दिन फिर से गंगा और उमा सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों की सब्जी रोज से जल्दी बिक गई और आज फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसीलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए आने लगी। फिर उमा बोली, बहन गंगा, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि
राधे श्याम जपने से भवसागर से भी पार हो जाएंगे। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भवसागर पार कर सकते हैं, तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। तो गंगा कहती है, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार जाते आते हैं। हमारा एक एक रुपया रोज नाव का किराया देने में खर्च हो जाता है। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे बिना खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। गंगा और उमा ने गुरुजी के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपना शुरू किया और यमुना की ओर आगे बढ़ने लगी। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जपते हुए उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब गंगा और उमा का श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया। वह दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा, बहन उमा, हमें गुरु जी की कृपा से श्री कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। इससे हमारे बहुत से पैसे बचे हैं। हम गुरु जी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। तो उमा बोली, ठीक है बहन, हम जाकर गुरु जी को ले आते हैं और मैं यहाँ भोजन बनाती हूँ। गंगा गुरु जी को मंदिर बुलाने चली गई और मंदिर जाकर बोली, गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे चरण हमारी कुटिया में रखें। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु जी ने गंगा की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। गंगा गुरु जी को लेकर यमुना तट पर आ गई। गुरु जी ने जब देखा कि यमुना तट पर कोई नाव नहीं है, तो सोचा, यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरु जी ने गंगा से पूछा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे ले जाओगी? यहाँ तो कोई नाव ही नहीं दिख रही। फिर गंगा बोली, गुरु जी, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। गंगा को लगा कि जैसे वह गुरु जी के शिष्य बनकर राधे श्याम जप कर यमुना पार कर लेती है, वैसे ही गुरु जी भी यमुना पार कर जाएंगे। फिर गंगा राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। गंगा ने जब थोड़ी दूर जाकर पलटकर देखा तो गुरु जी वहीं किनारे खड़े थे। फिर गंगा बोली, अरे गुरु जी, आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आओ। फिर गुरु जी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरु जी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरु जी ने अपना पांव यमुना में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरु जी कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरु जी कहने लगे, अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल रही है? अरे यह कोई आम स्त्री नहीं, यह तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी पर चल रही है। गुरु जी को पानी में डूबा देखकर गंगा गुरु जी को लेने के लिए वापस आने लगी। गंगा गुरु जी के पास पहुंचकर गुरु जी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। गंगा राधे श्याम जपती है और फिर गुरु जी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़। क्यों ले जा रही है मुझे? क्यों मारना चाहती है मुझे? छोड़। गंगा ने गुरु जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस राधे श्याम जप रही थी। फिर गुरु जी कहने लगे, हे भगवान, यह तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। गंगा गुरु जी को लेकर यमुना पार कर गई। फिर बोली, गुरु जी, हम यमुना पार कर आए और उधर गुरु जी डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली, गुरु जी, क्या बात है? आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? फिर गुरु जी बोले, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम? चुड़ैल हो या भूतनी? फिर गंगा बोली, गुरु जी, ना तो मैं चुड़ैल हूँ, ना तो मैं भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। गुरु जी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब इन चुड़ैलों को शिष्य बनाया? फिर गंगा बोली, गुरु जी,
आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। तो हमें लगा कि भवसागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज नाम जप करते हुए यमुना पार करते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। गंगा की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए। गंगा से बोले, बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। हे बेटी, तुम महान हो। तुम्हारा मेरे प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास भी महान है। तुम दोनों बहनें साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी की प्यारी गोपियां ही हो सकती हो। ऐसा कहकर गुरुजी उन दोनों बहनों के चरणों में गिर पड़े और अश्रुधारा बहाने लगे। उस दिन से गुरुजी भी सिर्फ नाम के नहीं, मन से भी भगवान का कीर्तन करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।